सुनो जी, अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आप कहीं काम देख लो। देख तो रहा हूँ। रोज सुबह से शाम तक कितनी भाग दौड़ करता हूँ, पर कहीं नौकरी नहीं लग रही तो उसमें मैं क्या करूँ। आप संजय भाई साहब के साथ काम क्यों नहीं कर लेते? मैंने इतनी पढ़ाई मजदूरी करने के लिए नहीं की है। मिल जाएगी नौकरी। तुम 2 दिन भूखी रह लोगी, कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। मैं तो भूखी रह लूंगी, पर आप? ऐसा है, मेरा मूड खराब मत करो। हे माता रानी, कुछ दया करो। मैं उन्हें कैसे बताऊं? घर में पिछले 2 दिन से राशन खत्म है। माँ, जहाँ मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, 2 दिन और नहीं खाऊंगी। मगर वो भूखे रहें, ये मैं नहीं देख सकती माँ, ये नहीं देख सकती। स्वाति, जी? 1 गिलास पानी लाना। कुछ सब्जी नहीं रही? मैं जी, कहीं नौकरी की बात हुई? नौकरी नौकरी नौकरी, जब देखो नौकरी। नहीं लगी नौकरी? तुम क्या चाहती हो, मैं कहीं मजदूरी करने जाऊं?
ठीक है, चला जाऊंगा मजदूरी पर, तुम खुश रहो। जी, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। तुम तो घर में बैठ के मजा कर रही हो, सड़कों पर तो मुझे धक्के खाने पड़ते हैं। तुम्हें क्या पता, तुम तो दीदी, 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 थोड़ा सा आटा आज और दे दो। यहाँ धर्मशाला नहीं है, रोज रोज आ ले। दीदी, अभी उनका काम नहीं लग रहा, जैसे ही काम लगेगा मैं आपका आटा वापस कर दूंगी। उस दिन पहले आई थी तब भी यही बोल रहा था, उसकी नौकरी लगने की नहीं, तू आटा देने आने की नहीं, पता रोज रोज कैसे काम चलेगा। उसे कहो कहीं मजदूरी करे, ठीक है। दीदी, बस आज और दे दो, मैं आपका आटा जल्दी वापस कर दूंगी। यहाँ नहीं है आटा। यहाँ धर्मशाला नहीं है, रोज रोज आ ले। उसकी नौकरी लगने की नहीं, तू आटा देने आने की नहीं, पता रोज रोज कैसे काम चलेगा। उसे कहो कहीं मजदूरी करे, ठीक है। तुम क्या चाहती हो, मैं कहीं मजदूरी करने जाऊं? तुम तो घर में बैठ के मजा कर रही हो, सड़कों पर तो मुझे धक्के खाने पड़ते हैं। तुम तो घर में बैठ के मजा कर रही हो, सड़कों पर तो मुझे धक्के खाने पड़ते हैं। तुम 2 दिन भूखी रह लोगी, कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। यहाँ धर्मशाला नहीं है, रोज रोज आ ले। तुम क्या चाहती हो, मैं कहीं मजदूरी करने जाऊं? तुम 2 दिन भूखी रह लोगी, कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। अंकुर जी इन्हें काफ़ी कमजोरी है जी और इन्हें भूख के कारण चक्कर आए थे। इन्हें खिलाओ पिलाओ और इनका ध्यान रखो। जी डॉक्टर साहब। ओके। स्वाति, स्वाति, तुमने कुछ खाया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने आपको बताया तो था, घर का राशन खत्म हो रहा है। मगर तुमने कल तो खाना बनाया था, तुमने नहीं खाया? मैंने केवल आपके लिए खाना बनाया था, कई दिन से थोड़ा थोड़ा बना रही थी ताकि आप भूखे ना रह जाएं। अरे पगली, तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? कम से कम मुझे बताया तो होता। मैं कल से संजय के साथ काम पे चला जाऊंगा। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो अपनों की जान ले ले। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ।
हे माता रानी, और कितने इम्तिहान लोगी। दया करो माता रानी, दया करो। अंकुर, अंकुर कौन है भाई यहाँ? ये आपका लेटर आया है, आप कल से काम पे भेजिए। तुम बैठ क्यों गई? लेट जाओ। मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए एप्पल लेके आया हूँ। आपको पता है, माता रानी ने हमारी सुन ली। क्या मतलब? अब आपको मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो लेटर, आपका सिलेक्शन हो गया है। सच? और कल कंपनी वालों ने आपको बुलाया है। सच स्वाति? हाँ तुम सच बोल रही हो? हाँ। माता रानी ने हमारी सुन ली स्वाति। आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है स्वाति, मैं काम पर जा रहा हूँ। रुको, शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है। क्या हुआ आईने जी? क्या हुआ भाई साहब इन्हें? एक गाड़ी टक्कर मार के चली गई सड़क पे ने। क्या हुआ आपको? कहीं ज्यादा चोट तो न लगी? कुछ तो बोलो। आपको कैसे लगी टक्कर, बताओ। हे माँ, हमसे कौन सी भूल हुई है जो इनके साथ ऐसा हुआ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। माँ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं माँ? जी, आप कौन? जी मैं उनकी कंपनी से आया हूँ। उनका तो एक्सीडेंट हो गया। जी मुझे पता है, मुझे कंपनी के मालिक ने भेजा है और ये कुछ पैसे दिए हैं।
और उन्होंने कहा है कि जब तक वे ठीक नहीं होते उनके पास पैसा ऐसे ही पहुंचता रहेगा। ठीक है जी, आप उनका अच्छे से इलाज करवाइए। ठीक है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। हे माँ, तेरा धन्यवाद। चलो डॉक्टर के पास चलो। चलो।